वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इफेक्टिव लिसनिंग, जो कि एग्जाम में आता है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम यूनिट 2 से इफेक्टिव लिसनिंग का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जिसने नहीं देखा वो सब्सक्राइब कर लो और बाद में आकर देख लेना। सो आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले, कैरेक्टरिस्टिक, मेथड्स और उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, अब मैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी तो अपनी ट्रिक से ही पढ़ाऊंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में से आधे एडवांटेज होंगे और आधे डिसएडवांटेज होंगे। ठीक, तो पहले हम जानते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन in which information and ideas get communicated without any verbal sense। ठीक है, बिना बोले जहाँ पे इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ कम्युनिकेट होते हैं वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का फॉर्म होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एज एन एस्पेक्ट, लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, करियर में भी इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको वैसे भी मिलती है। ठीक है, सोशल लाइफ स्टेटस वगैरह में इसको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी ये कि इट रेगुलेट्स, एम्फेसिस, कॉन्ट्राडिक्ट या फिर सप्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को रेगुलेट भी करती है। कैसे? देखो, आप कुछ बोल रहे हैं बट आपके फेशियल एक्सप्रेशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ बट आपके पैर काँप रहे हैं या आपका फेस बता रहा है कि आप सच नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो जो आप बोल रहे हैं और जो सामने वाला समझेगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा, क्योंकि उससे आपका चेहरा भी दिख रहा है। वो कहते हैं ना, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन को कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है। ठीक, वर्बल मतलब ओरल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। रिटन कम्युनिकेशन में इसका कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि रिटन में आपने जो लिख के दे दिया, राइटर ने जो लिख के दे दिया, रीडर उसे अपने हिसाब से पढ़ता है। ठीक है, वहाँ पर कोई एक्सप्रेशंस या कोई भी बॉडी लैंग्वेज कुछ भी नहीं होती। ठीक, अब दूसरी जो मैंने बताई थी कि इट सप्लीमेंट्स, तो सप्लीमेंट भी करता है। अब जैसे मान लो कि आप कोई सैड स्टोरी सुना रहे हो, आपकी आवाज़ में सैडनेस है बट अगर आपकी आंखों में नमी भी होगी ना तो वो सप्लीमेंटेशन हो गया। मतलब वो नेक्स्ट लेवल कनेक्शन आ जाएगा सामने वाले का कि यार ये सच में दुखी है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब रेगुलेशन हो गया। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, सप्लीमेंट। एम्फेसिस मतलब अब आप कोई चीज़ बोल रहे हो उसे बेटर बनाना है, उस पर एम्फेसिस करना। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन को एम्फेसाइज भी करता है। तो ये सब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। एक में 4 पढ़ाई है मैंने। रेगुलेट भी करता है वर्बल कम्युनिकेशन को, सप्लीमेंट भी करता है, कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है और एम्फेसिस भी करता है। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, लिप मूवमेंट हो रहा है, मैं कभी इधर देखती हूँ कभी इधर देखती हूँ, तो ये कंटिन्यूअस है। इससे जिसको कुछ लोग इंटरप्रेट करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, कुछ लोग इंटरप्रेट करेंगे कि मेरे मूवमेंट्स ज़्यादा हैं। जिस लेवल पर सोचता होगा उसका इंटरप्रिटेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वैसा ही होता है। तो ये कंटिन्यूअस होता है। कुछ एक्सप्रेशंस या कुछ मूवमेंट्स तो मैं कर रही हूँ बट कुछ अननोइंगली हो रहे हैं। तो इसमें ये भी होता है कि ये मल्टी चैनल्ड होता है और कभी कभार अननोइंगली होता है, तो वो अनक्लियर भी होता है। ठीक है, इससे अनक्लियरिटी कल्चर वाइज भी अनक्लियरिटी होती है। यूएस साइड का जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर वर्ल्ड का, उसमें आई कांटेक्ट करके बात करना इज़ द बेस्ट वे टू शो कॉन्फिडेंस। बट हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें आई कांटेक्ट अपने से बड़ों से करके बात करना इज़ द बेस्ट वे टू शो संस्कारहीनता। ठीक है, तो दैट इज़ अ डिफरेंस। तो अनक्लियर भी होता है। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाल देती हूँ। देखो, सबसे पहला तो क्या कि सप्लीमेंट करता है और रेगुलेट करता है और एम्फेसिस करता है। ये तीनों एडवांटेज हैं। सप्लीमेंट, रेगुलेट एंड एम्फेसिस वर्बल कम्युनिकेशन, ये एडवांटेज। कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये डिसएडवांटेज। अनक्लियर होता है, डिसएडवांटेज। मल्टी चैनल होता है, डिसएडवांटेज। ठीक है, अब एडवांटेज में क्या, सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन, एडवांटेज हो गया। ठीक है, एंड समटाइम्स मेक्स द कम्युनिकेशन बेटर, एडवांटेज हो गया। ठीक, अब समटाइम्स हाइड्स योर सिमेंटिक एरर्स। अब सिमेंटिक एरर्स कैसे? जैसे मान लो कोई इंसान स्टेज पर है, स्पीच दे रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है, अगर उससे 1-2 वर्बल मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो भी जा रही हैं पर वो रुक के सॉरी बोल के दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, तो 90% चांसेस हैं कि बहुत से लोग उस मिस्टेक को कम्प्लीटली ओवरलुक कर देंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें समझ ही नहीं आई कि मिस्टेक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बंदा कॉन्फिडेंट है, उसका फ्लो नहीं टूटा। ठीक,
तो समटाइम्स इट सपोर्ट्स या फिर इट इन्हांसेस वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आते हैं एस्पेक्ट्स या फिर मेथड्स। देखो एस्पेक्ट्स या मेथड्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। मैंने जब देखा था तो 2 बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि एस्पेक्ट्स क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये दोनों टॉपिक इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अब एस्पेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज वेरी सिंपल, बोर्ड साइन लगा है और उस पर लिखा है स्कूल यहाँ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। जगह जगह साइन लिखा होता है कि शहर का नाम मान लीजिए आगरा, 90 किलोमीटर, आगरा 90 किलोमीटर, तो वो सब क्या है, वो साइन लैंग्वेजेस है, जिससे हम साइन समझते हैं कि क्या मतलब कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को बोलते हैं काइनेसिस। बॉडी लैंग्वेज इज़ व्हाट योर बॉडी स्पीक्स। अगर जैसे कि होता नहीं कि पसीने छूट गए मेरे, तो अगर आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि आपका जीडी हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग में आपको स्टेज पर अचानक से आने को कह दिया जा रहा हो, तो कभी कभी वो जो पसीने छूटते हैं या जो आप थोड़ा सा कांपते हो, वो सब जो चीज़ें होती, स्टैमर कर जाते हो, स्टैमरिंग करना, एंड ये जो सेंसेशंस होती हैं थोड़ा सा आप लो कॉन्फिडेंट, तो वो बॉडी लैंग्वेज आपकी दिखाती है, ठीक। तो वो कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन कर रही है वो, तो इनडायरेक्टली पर वो बता रही है ऑडियंस को कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, या फिर आप प्रॉपरली सब कुछ सोच के, या फिर आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर नहीं आए हैं, तो वो क्या है, वो बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब बॉडी लैंग्वेज इज़ ऑलवेज देयर, हर जगह होती है, हमेशा होती है। आप किसी को एम्पथाइज कर रहे हैं या सिंपथाइज कर रहे हैं, जब आप उसका शोल्डर टच करेंगे तो दैट विल मेक देम फील कि आप उसे एम्पथाइज कर रहे हैं, तो वो टच लैंग्वेज, आप वो चीज़ दिखाते तो बॉडी से ही है, बट वो टच लैंग्वेज है, और टच लैंग्वेज को बोलते हैं हैप्टिक्स, ठीक है। अब अगर आपका टच गुड है या बैड टच है, ये इंसान कैसे करता है, सेंस करके फील करता है, तो वो क्या है, टच लैंग्वेज। उसे टच लैंग्वेज बताती है, उसका इंटरप्रिटेशन बताता है कि हाउ द फ्रंट वन और हाउ द अपोजिट वन इज टचिंग और कंसीविंग टू हैव, ठीक है, तो वो टच लैंग्वेज हुई। अब टाइम लैंग्वेज, क्रोनोमिक्स। अब जैसे देखो अब कोई जैसे कि अभी कह दिया जाए कि ये जो मास का फॉर्मूला है ये वैदिक एज का है, तो आप ना उसको सुन के ये चीज़ इंटरप्रेट कर लोगे कि ये वाकई बहुत वैल्यूएबल और बहुत तगड़ा फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज है कि वैदिक एज का है, और वैदिक एज की मैथ्स से बेटर कोई ट्रिक्स है ही नहीं, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, या मान लीजिए आप रिलेशनशिप में, ठीक है, और आपकी जो कॉल या चैट या जिसकी भी टाइमिंग है वो ये है कि मतलब जो सब सो जाते हैं तब कॉल होता है, ठीक है। बट इन केस कभी ऐसे टाइम पे कॉल आ गया जो कि बिल्कुल अनसर्टेन है, आप मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस टाइम पे आएगा, तो व्हाट यू विल फील, या तो कोई प्रॉब्लम है या तो कुछ है, तो आप तुरंत रिस्पॉन्ड करोगे और जैसे तैसे बस कोशिश करोगे कैसे वो उठ जाए और बात हो जाए, ठीक है। तो वो क्या है, वो टाइम लैंग्वेज। कुछ चीज़ें टाइम से बंधी होती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आपका इंटरप्रिटेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। अभी आते हैं पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है भाव को समझना, कि कहना क्या चाह रहा है इंसान। अब जैसे मान लो कि टॉन्ट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरा लैंग्वेज। या जैसे मान लीजिए कोई है, वो मुझसे अच्छे से हंस के बात कर रहा है, ओह हाय, हाँ यस आई लाइक दैट वर्क ऑफ योर्स, ठीक, उसने अप्रिशिएट किया मुझे। बट अगर मुझे डीप डाउन पता है कि सामने वाला मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, तो क्या मैं ट्रस्ट करूँगी उसके कहे हुए बात पे? तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हुआ, पैरा लैंग्वेज से, क्योंकि मुझे पता था कि उसे कहने का भाव क्या है, वो मुझे टॉन्ट कर रहा है, ठीक है, या टॉन्ट कर रही है। तो जहाँ पे आपको पता होता ना कि उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, जहाँ पे आप इंटेंशन से चीज़ों का रिजल्ट निकालते हो, चीज़ों को समझते हो, वो होती है पैरा लैंग्वेज। फिर आता है स्पेस लैंग्वेज। स्पेस लैंग्वेज प्रॉक्सिमिक्स, ये आर्किटेक्चर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कि जब वो घर बना रहे होते हैं, चार्ट पेपर पे घर का नक्शा बना रहे होते हैं, तो उन्हें ये स्पेस लैंग्वेज ही होती है कि अच्छा अगर 12 फीट का हम इतना एरिया देंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, या तो बढ़ाएंगे तो क्या, तो ये स्पेस लैंग्वेज उनके लिए होती है, प्रॉक्सिमिक्स। इस पे थ्योरीज भी हैं जिसका कोई मतलब नहीं है खैर, बट किसी ने एक थ्योरी प्रपोज करी है कि लाइक कि अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में अगर 4 इंचेस का स्पेस है या फिर 8 इंचेस का ऐसा कुछ स्पेस है इंचेस या फीट्स में, तो वो क्लोज हैं, और स्पेस ज़्यादा है तो वो प्रोफेशनली जानते हैं बट क्लोज नहीं है, और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और वो जब क्लोज होते हैं तो अनकंफर्टेबल भी होते हैं, तो मतलब वो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर्स हैं। तो ऐसी थ्योरी है, बट दैट डजंट मैटर्स, उसको किनारे रखो, बस तुम इतना जानो कि स्पेस लैंग्वेज क्या होती है और किन के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर्स वगैरह इसका यूज़ ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। उसके बाद साइलेंस इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, बट द मोस्ट फैक्ट हेयर इज़ कि साइलेंस यूजुअली वही समझ पाते हैं
जो आपके बहुत क्लोज होते हैं। बट इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके बॉस ने आपसे कोई अनवांटेड या फिर अनएथिकल क्वेश्चन किया, तो अगर आप उस पर चुप हैं तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, बस थोड़ा सा तवज्जो या किसी वजह से आप चुप हैं, तो वो बॉस को ऑब्वियस है वो चीज़। तो साइलेंस एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई समझ सकता है, बट अपने लेवल के अकॉर्डिंग कि उसका आपसे कनेक्शन कितना है, वो आपको जानता कितना है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हो गई। लास्ट में फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस एक लैंग्वेज है, कैसे आप देखो, जैसे मान लो कि आप नॉर्मली रोज़ लोअर टी शर्ट में रहते हो या नॉर्मल रोज़ बमूडा में रहते हो, बट आप मतलब किसी तरह से नॉर्मली अगर आप रेडी हो, मतलब प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में हो, शर्ट पैंट एवरीथिंग, यू आर रेडी विद दैट, तो सामने वाला जो आपको देखेगा, जो आपको जानता है कि आप नॉर्मली हमेशा बर्मुडा या लोअर टी शर्ट में रहते हो, तो उसका पहला क्वेश्चन यही होगा कि कहीं जा रहे हो, ओहो क्या बात है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा उसका। तो क्यों? क्योंकि उसको आपके ड्रेस कोड से तुरंत पता चल गया कि यह आपकी डेली की ड्रेस कोड नहीं है, इसका मतलब आज कुछ चेंज है, तो उसने उस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। आप कहाँ क्या पहन के जा रहे हो, दैट मैटर्स, ठीक है। सो दीज वर सम पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन पे है, राइटिंग स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन। ये दोनों टॉपिक मैं साथ में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनके क्वेश्चन साथ में ही आते हैं। तो अब नोटिफिकेशन आ जाए झटाक से और आंसर आपका हो जाए फटाक से, तो प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब, और जिसने बाकी की यूनिट्स नहीं देखी वो यहाँ चला जाए, और हाँ, जिसको कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ऐसा लगता है कि वो कुछ भूल गया है और उसे बाइनरी कन्वर्जन बिल्कुल नहीं याद आ रहा, तो वो यहाँ चला जाए। एंड येस, स्टे ट्यून्ड टू अस।